हेलो फ्रेंड, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 8 हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट किया। लास्ट हमारा टॉपिक था बजट के बारे में। बजट क्या होता है, बजट कितने टाइप का होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो है मनी मार्केट से रिलेटेड। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इम्पोर्टेंट थ्योरीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसीज। दो ही टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के अंदर। छोटा सा चैप्टर है, दो ही वीडियो में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आज की वीडियो में हम द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इम्पोर्टेंट थ्योरीज कवर कर लेंगे। नेक्स्ट में हम द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसीज कवर कर लेंगे। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आज हम कवर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इम्पोर्टेंट थ्योरीज। देखो, आज हमारा चैप्टर है मनी के ऊपर रिलेटेड। मनी डिमांड क्या होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मनी के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि पैसा जरूरी नहीं है, रिश्ते जरूरी हैं, या प्यार जरूरी है, या ये सब चीजें जरूरी हैं, है ना। क्योंकि अभी सीए कर रहे हो तो सीए को तो पता है कि पैसा ही जरूरी है। बट बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, या फिर आप जिस भी रिलेशन में होंगे वहां भी आपने कहते हुए सुना होगा कि पैसे से बढ़कर प्यार है। बट प्यार तभी है जब पैसा है। एक बार पता है, जैसे हम कॉलेज में जब जाते थे तो मेरे टीचर, हमारे टीचर ने हमें कहा कि जो जॉब करता है ना, ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, उसके बाद अगर जॉब नहीं करोगे तो ग्रेजुएशन मास्टर्स करने का कोई फायदा नहीं है। जॉब कर लो या कोई भी बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, बट मास्टर्स या कोई भी पढ़ाई करने का तभी फायदा है जब आप कुछ आगे कर रहे हो उस चीज से रिलेटेड। तो फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि हाँ सर, पैसे वाले इंसान की तो इज्जत होती है अब आज के टाइम में। तो कहता नहीं, पैसे वाले इंसान की इज्जत आज के टाइम में नहीं, स्टार्टिंग से ही होती आ रही है। चाहे आप कहीं भी देख लेना, जो इंसान पैसा कमाता है, जो घर में भी इंसान पैसा कमा के लाता है। पहले क्यों होती थी पैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ जेंट्स पैसे कमाते थे, उन्हीं की इज्जत होती थी। पुरुषवादी वादी जो समाज था हमारा। अब क्या, औरतें भी कमाती तो उनकी भी इज्जत होती है ना। तो दोनों ही इंसान पैसे कमाने चाहिए, और पैसे कमाओगे तो इज्जत मिलेगी, पैसे नहीं कमाओगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। ये बात सच है। कहने से कुछ नहीं होता है कि भाई पैसा कोई मायने नहीं रखता, रिश्ते मायने रखते हैं। रिश्ते भी तभी तक ही मायने रखते हैं जब तक आपके पास पैसा है। तो ये एक लाइफ का लेसन है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया। उसके बाद आज हम कवर करेंगे मनी डिमांड के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड इज सेंट्रल टू मॉनिटर इकोनॉमिक्स, रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इंडिविजुअल एंड बिजनेस इन एन इकोनॉमी वांट टू होल्ड। Several theories attempt to explain the factor influencing this demand. Here are the some important ones. देखो, मनी डिमांड का मतलब क्या होता है। ये एक सेंट्रल मॉनेटरी इकोनॉमिक होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि कितना पैसा है एक इंडिविजुअल के पास और एक बिजनेस के पास, उनके वॉन्ट्स को होल्ड करने के लिए, मतलब उनके वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए। डिमांड, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उनके पास कितना पैसा है एक इंडिविजुअल के पास। तो कुछ थ्योरीज हमें दी गई है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है काइनेसन थ्योरी ऑफ लिक्विड प्रेफरेंस। दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय द जॉन Martin Keynes suggests that demand for money is driven by the three primary motives. ये जो थ्योरी है ये जॉन मार्टिन काइनेंस ने दी है, जिसने बताया कि जो मनी डिमांड है वो तीन प्राइमरी मोटिव से होती है। फर्स्ट was ट्रांजैक्शन मोटिव। पीपल होल्ड मनी फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन लाइक बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। द डिमांड फॉर मनी फॉर द पर्पज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। एज इनकम राइज सो डज द नीड फॉर मनी टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस। देखो, सिंपल सी बात है, जब हम घर में कोई भी काम करते हैं, हमारे पास पैसा आता है। पहले महीने की जब सैलरी आती है 1 तारीख को, तो हम सारा पैसा कहीं ना कहीं जहाँ हमें लगाना था वहाँ लगा देते हैं। बाकी हम कुछ पैसा ऐसा रखते हैं जो हमें डेली यूज में चाहिएगा, भाई सब्जी लाने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी वगैरह में, और कोई भी दूध वगैरह लेके आने के लिए। तो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए जो पैसा होल्ड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो होता है ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए। एंड डिमांड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इनकम से। इनकम अगर बढ़ेगी तो जो पैसा है वो फैसिलिटेट करेगा, ट्रांजेक्शन चेंज हो जाएंगी। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा आपकी डिमांड चेंज होती जाएंगी। Precautionary motive, individual hold money as buffer against unexpected expenses or emergency. The amount of money held for the precautionary reason also tend to increase with income through not necessary proportionally. बफर का मतलब क्या होता है, बल्क में।
मतलब ज़्यादा मनी, मतलब हम होता है ना हमारे घरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम कहीं पे मतलब जमा करवा देते हैं या मम्मी के पास रख लेते हैं कि मम्मी ये इमरजेंसी के लिए पैसे हैं। तो जो इमरजेंसी पैसा होता है, जो अनएक्सपेक्टेड कोई भी खर्चा आ सकता है कि भाई कोई भी मुसीबत पड़ जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो ये होना चाहिए। पता है हमारे देश में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो दिक्कत है वो यही है कि लोगों को पैसा मैनेज करना नहीं आता है। पैसा बहुत से लोग कमाते हैं पर उनको उस चीज़ को मैनेज करना नहीं आता है, उसको किस तरीके से यूज़ करना वो नहीं आता है। तो बफर जो अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी खर्चा होता है उसके लिए इमरजेंसी के लिए पैसे को होल्ड किया जाता है कि भाई ये पैसा हमारे पास होना चाहिए। चाहता है सप्लिकेटिव मोटिव, दिस इज द मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस स्टोरी। इट सजेस्ट दैट पीपल होल्ड मनी टू speculate on further changes in interest rate. If interest rates are expected to rise, investor may hold money now and anticipating a future opportunity to buy bonds at a lower price and thus a higher yield. Conversely, if interest rates are expected to fall, investors might buy bonds now and hoping to sell them later at a profit. The demand for money for a speculative purpose is inversely related to the interest rate. At interest rate rise, the demand for money falls and vice versa. देखो, जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है ये एक यूनिक एस्पेक्ट है काइनेंस थ्योरी का। ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं मनी फ्यूचर इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली। भाई फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली, भाई अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड जो है मनी की वो कम हो जाएगी, वाइस वर्सा इंटरेस्ट रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से स्पेकुलेटिव मोटिव चलता है। सेकेंड हमारी थ्योरी आती है मोनेटरिस्ट थ्योरी। मोनेटरिस्ट का मतलब क्या होता है, मुद्रावादी, मतलब मुद्रा से रिलेटेड जो होते हैं। मोनेटरिस्ट पर्टिकुलरली मिल्टन फ्रीडमैन व्यू money demand as a stable function of a few key variable. They emphasize that the demand for money is primarily influenced by the permanent income, a measure of average long run income, the expected runs or other aspects like bonds, stocks and real estate and inflations. देखो मॉनेटरीज जो होते हैं वो पैसे को देखते हैं कि डिमांड आपकी सुटेबल है या नहीं है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि डिमांड फॉर मनी जो है वो कितना इन्फ्लुएंस करेगी आपकी परमानेंट इनकम को, जो आपकी परमानेंट इनकम चल रही है। ध्यान देते हैं कि जो पैसे की डिमांड है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है परमानेंट इनकम से, और जो एक्सपेक्टेड करते हैं कि रिटर्न और अदर एसेट्स जो हमारे लाइक बॉन्ड एंड स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट है वो एंड इन्फ्लेशन किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से कितना हायर रिटर्न हमें प्रोवाइड करवाएंगे। परमानेंट इनकम आता है। मॉनेटरीज आर्ग्यू दैट पीपल बेस देयर मनी होल्डिंग ऑन देयर एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन इनकम रेदर देन द करंट इनकम। जो परमानेंट इनकम होती है, मॉनेटरीज जो होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं लोगों से कि भाई वो होल्ड करते हैं पैसे को जो लॉन्ग रन इनकम के लिए, लंबे समय तक के लिए। उनकी करंट इनकम को वो नहीं देखते हैं, उनकी परमानेंट इनकम है तो जो लंबे समय तक जो पैसा जो लॉन्ग मनी होल्ड करेंगे वो लंबे समय तक के लिए करेंगे, लंबी एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन इनकम को सोच के चलेंगे उस चीज़ के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए करंट इनकम के लिए काम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि मैं आज का फायदा नहीं देखूंगी कि आज मुझे 5 रुपए का या 10 रुपए का फायदा हो रहा है। मैं सोचूंगी कि मुझे ये बिजनेस 20 साल चलाना है, मुझे ये बिजनेस 10 साल चलाना है, मुझे ये बिजनेस 50 साल चलाना है। तो वो फायदा देख के मैं अपना काम करूंगी, परमानेंट इनकम देखूंगी मैं। करंट का फायदा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि करंट में भी हो रहा है, अभी फायदा हो रहा है, चलना आगे देखेंगे आगे की, तो उस चक्कर में आप लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं चला सकते। तो लॉन्ग रन बेनिफिट देख के चलते हैं ये लोग। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। द डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय द रिटर्न्स अवेलेबल फ्रॉम holding other assets. If bond stocks offer higher returns, the demand for money decrease as people shift their wealth into these higher yielding assets. जो डिमांड है पैसे के लिए वो अफेक्ट करेगी जितना रिटर्न अवेलेबल होगा, और जो होल्ड करी है एसेट्स, और जो बाय इफ बॉन्ड्स आर और स्टॉक ऑफर हाई रिटर्न, अगर बॉन्ड्स जो हैं और जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, डिमांड है पैसे की वो कम हो जाएगी और पीपल शिफ्ट हो जाएंगे अपनी वेल्थ के अकॉर्डिंगली और जो हायर यील्ड एसेट्स के अंदर, मतलब ज़्यादा एसेट्स के लिए वो शिफ्ट हो जाएंगे जब अगर बॉन्ड्स और स्टॉक्स जो हैं वो हाई रिटर्न को ऑफर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल। हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी, लीडिंग पीपल टू डिमांड लेस मनी एंड मोर रियल एसेट्स। जो अगर ज़्यादा
इन्फ्लेशन हो रहा है, हायर इन्फ्लेशन है, तो फिर रियल वैल्यू जो है पैसे की वो कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी पैसे की वैल्यू घटती जाएगी और उससे क्या होगा, ये डिमांड को कम कर देगा और रियल एसेट्स को बढ़ा देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी थ्योरी आती है पोर्टफोलियो थ्योरीज। दीज थ्योरीज बिल्ड ऑन द idea that individual and firms allocate their wealth across various assets include money. The demand for money is seen as a part of broader portfolio decisions. देखो ये जो थ्योरी होती है ये बिल्ड करती है इंडिविजुअल और फर्म की वेल्थ। ये एसेट्स अच्छी हैं और जो इनकम है वो भी अच्छी है, मनी भी अच्छी है, सॉरी इनकम नहीं पैसा, और जो डिमांड है मनी की वो एक बहुत ब्रोडर पोर्टफोलियो डिजाइन किया जा डिसीजन है। Diversification investors diversify their portfolio to reduce risk. Money being a safe but low yielding asset, it is held as a part of diversified portfolio. इन्वेस्टर्स जो है वो डाइवर्सिफाई करते हैं पोर्टफोलियो को रिड्यूस करने के लिए रिस्क को। जो पैसा है वो सेफ है बट लो यील्डिंग एसेट्स हो जाएगी और वो फिर अपने जो पार्ट है पोर्टफोलियो का उसको डाइवर्सिफाई कर देंगे, वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिटर्न्स एंड रिस्क, सॉरी रिस्क एंड रिटर्न्स एक ही बात है। रिस्क एंड रिटर्न, द डिमांड फॉर मनी depends on the trade off between risk and return. The higher the risk associated with the other assets, the more money people will want to hold, even though money offer a lower returns. देखो रिस्क और रिटर्न बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप पैसे को कहीं पे भी होल्ड करते हो। तो अगर हाइयर रिस्क एसोसिएटेड है अदर एसेट्स के अकॉर्डिंगली तो जो ज़्यादा पैसा है वो होल्ड किया जाएगा। अब रिस्क ज़्यादा है तो आप पैसे को होल्ड करके रखोगे। अगर इवन मनी ऑफर द लोअर रिटर्न, अगर पैसा लोअर रिटर्न भी बोल रहा है तो भी आप पैसे को होल्ड करके रखोगे क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। रिस्क अगर आप उठा सकते हो भाई आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा गिनती में ही पैसा नहीं है तो आप उठा लो, नहीं तो फिर नहीं उठानी चाहिए। दिस थ्योरी ऑफन डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन व्हाई पीपल डिमांड मनी। फाइनेंशियल थ्योरी फोकस ऑन द मोटिव बिहाइंड द होल्डिंग मनी एंड व्हाइल द monetized emphasis the stability of money depend on its relationship to income and inflation. देखो ये थ्योरीज जो हैं ये अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं डिमांड मनी का। फाइनेंशियल थ्योरी फोकस करती है कि मोटिव क्या रहेगा पैसे को होल्ड करने के लिए, और मोनेटाइज पॉलिसी जो है वो सुटेबिलिटी को दिखाती है कि पैसा मनी डिमांड किस तरीके से रिलेशनशिप करती है इनकम एंड इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली। एंड पोर्टफोलियो थ्योरी जो है उसका व्यू है पोर्टफोलियो थ्योरी व्यू मनी डिमांड एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एस्पेक्ट एलोकेशन डिसीजंस। ये एलोकेट करने के लिए कि भाई हमें यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना नहीं करना, रिस्क एंड रिटर्न्स को शो करता है। और अंडरस्टैंडिंग दीज थ्योरीज इज क्रिटिकल फॉर एनालाइजिंग मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करो इनको करना और मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमने कवर की हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पर भी तुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।